हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन IC इंग्लिश एकेडमी। आज हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का दूसरा दिन शुरू हो रहा है और आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस? आखिर सेंटेंस होते क्या हैं? सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सेंटेंस यानी कि वाक्य। आखिर क्या होते हैं वाक्य? क्या होते हैं सेंटेंस? स्टूडेंट, द ग्रुप ऑफ 2 or more words which has complete sense is called sentence। दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे ही सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 4 अलग अलग शब्द थे, जस्ट लाइक आई, एम, योर और फ्रेंड। ये 4 शब्द थे। इन चारों शब्दों को जब हमने एक ही ग्रुप में, एक ही समूह में रखा तो इस समूह का एक अर्थ निकला जिसका अर्थ है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब इस समूह को, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ओके, इट मीन्स शब्दों का समूह होना चाहिए और साथ में उस समूह का, उस ग्रुप का कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वो ग्रुप जो है क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल मोर हियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल है वी प्ले क्रिकेट। ये 3 अलग अलग शब्द थे, वी, प्ले और क्रिकेट। जब हमने इन तीनों को एक साथ रखा, वी प्ले क्रिकेट, तो इसका एक मीनिंग निकला कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि अलग अलग शब्द होने के बावजूद जब हमने इनको एक ग्रुप में रखा, तो इसका एक मीनिंग निकला कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस ग्रुप का क्या, ये ग्रुप क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। ओके स्टूडेंट, ये क्या बना? एक सेंटेंस। यदि हम ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिस ग्रुप का कोई अर्थ ही ना हो, जैसे कि क्रिकेट, वे, वी और प्ले, हमने इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करके क्या किया? एक यहाँ पर ग्रुप बनाया। यू कैन सी हियर क्रिकेट वी प्ले, बट इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस सिर्फ तभी हो सकता है जब इसका कोई अर्थ भी निकलता हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका अर्थ मालूम ही नहीं है, तो देन ऐसे ग्रुप को हम सेंटेंस नहीं कहते। इसके कुछ एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब कोई कमी होना। जो हमारी डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक शब्द आएंगे तब ही वो क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए जाते और फिर भी वो वहाँ पर शब्द और सेंटेंस दोनों का काम करते हैं। You can see here, come, go, right। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों जो हैं इनका मीनिंग क्या है? आना, जाना और लिखना। लेकिन जब हम इन्हें शब्दों की तरह इस्तेमाल करेंगे तब इनका मीनिंग होता है आना, जाना और लिखना। लेकिन अगर हम चाहें तो इनको एज ए सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन में इनका मीनिंग जो है वो क्या निकलेगा? आइए या आओ, जाओ या जाइए, लिखिए या लिखो। तो ये इनके 2 रूप हैं, एक शब्द वाला रूप और एक सेंटेंस यानी कि वाक्य वाला रूप। ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो हैं वो इनके क्या हैं? अपवाद हैं। ये तीनों शब्द होने के साथ साथ वाक्य भी हैं क्योंकि इनका अपना एक अर्थ भी निकलता है। ओके, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस जो है पूरा का पूरा है आई राइट ए लेटर। इसमें वर्ड यूज किया गया है राइट। अब राइट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? लिखता। ओके, यहाँ पर राइट जो है एक शब्द की तरह यानी कि एक वर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा सेंटेंस है और ये क्या है? एक इसका वर्ड है। बट अगर हम इसको एक अलग पूरे सेंटेंस की तरह इस्तेमाल करें तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? लिखो, लिखिए। तो ऐसी कंडीशन में ये खुद अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा कि राइट को हम एक शब्द के तौर पे भी देख सकते हैं अगर ये किसी सेंटेंस में आया हुआ है, और अगर ये अलग आया हुआ है तो वो एक सेंटेंस अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम सेंटेंस के प्रकार, यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देर आर 5 काइंड्स, देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसके अलावा द थर्ड वन इज इम्पेरेटिव, जिसको हम कमांड कह सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।